यहाँ का मौसम बहुत खराब है। मुझे लगता है कि हमारा रडार टूट गया है। हाँ, मैंने भी यही देखा। हमें जल्दी से इसकी मरम्मत करनी होगी। मैं इसे देखने जा रहा हूँ। क्या कोई मेरे साथ चलना चाहता है? मैं चलता हूँ। मुझे भी देखना है कि क्या हुआ है। ठीक है, लेकिन सावधानी से चलना, मौसम बहुत खराब है। और हाँ, हमें अपने साथ कुछ खाना और पानी भी ले जाना चाहिए। अच्छा, मैं जल्दी से अपना बैग पैक कर लेता हूँ। मैं भी चलता हूँ। तुम लोग तैयार हो जाओ। चलो जल्दी से चलते हैं। अगली बातचीत। अरे सुनीता, तुम्हारी आवाज आज बहुत अच्छी लग रही है। धन्यवाद ईशान, तुम भी अपनी आवाज़ में कुछ नया ला रहे हो। हाँ, मैंने कल बहुत सारे गाने सुने हैं और मुझे लगता है कि मैं कुछ नया सीख गया हूँ। वाह, कौन से गाने थे? मुझे पुराने बॉलीवुड गाने बहुत पसंद हैं। मुझे भी, लेकिन आज के सत्र के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। हाँ, मैं तैयार हूँ। मुझे लगता है कि हम एक अच्छा गाना बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करें। हाँ, मैं शुरू कर रहा हूँ। अगली बातचीत। मैं अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन को लेकर चिंतित हूँ। क्या हुआ है? तुम्हारी टीम ने अभी तक काम पूरा नहीं किया। मैं भी इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हमें और समय चाहिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं डेटा एनालिटिक्स में अच्छा हूँ। धन्यवाद ईशान। लेकिन मुझे लगता है कि हमें प्रायोरिटी देनी होगी। हाँ, और हमें अपने मैनेजर से भी बात करनी होगी। मैं उनसे बात करूंगी। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, मैं भी मदद करूँगा। धन्यवाद सबको। अगली बातचीत। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए नया माइक्रोकंट्रोलर खरीदने की सोच रही हूँ। तुम्हें पहले से ही एक पुराना नहीं मिला। रोहन, तुम्हें पता है कि पुराना माइक्रोकंट्रोलर अब काम नहीं कर रहा है। मैं तुम्हें अपना पुराना माइक्रोकंट्रोलर दे सकता हूँ। मैं एक नया खरीदने की सोच रहा था। सच में? धन्यवाद ईशान। तुम्हें किस प्रकार का माइक्रोकंट्रोलर चाहिए? हमें एक उच्च प्रोसेसिंग पावर वाला चाहिए क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट काफी जटिल है। मेरा पुराना माइक्रोकंट्रोलर इसके लिए उपयुक्त नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर भी नया खरीदूंगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम साथ में जा सकते हैं। अगली बातचीत। क्या बात है सुनीता दीदी? आज चर्च में इतनी जल्दी कैसे आ गईं? अरे ईशान, मैं तो बस यहाँ आराम से बैठना चाहती थी। तुम्हारे अंकल की प्रार्थना बहुत अच्छी लगी। हाँ सुनीता दीदी, आज प्रार्थना बहुत अच्छी थी। ईश्वर की कृपा से हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हाँ सीता जी, मैं आपके लिए एक सीट लेकर रखा है। कृपया बैठ जाएं। धन्यवाद ईशान। सुनीता दीदी, आप हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होंगी। बिल्कुल रोहन। मैं आपके साथ प्रार्थना करूंगी। चलिए हम प्रार्थना शुरू करें। अगली बातचीत। मैं बहुत थक गया हूँ। क्या हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए? हाँ, लेकिन पहले हमें कुछ खाना ढूंढना होगा। मैं लगभग 2 दिनों से भूखा हूँ। मेरे पास कुछ बिस्कुट बचे हैं, लेकिन वे जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हमें कुछ फलों या सब्जियों की तलाश करनी चाहिए जो हम खा सकें। मैं एक नदी के बारे में जानता हूँ जो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। शायद हमें वहाँ कुछ मिल सकता है। लेकिन हमें सावधान रहना होगा। यहाँ कई खतरनाक जानवर हो सकते हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। तुम लोग मेरे पीछे आओ। और मैं नदी के बारे में और जानकारी इकट्ठा करूंगा।
मुझे लगता है कि मैं कुछ फलों के पेड़ देख रही हूँ, चलो वहाँ चलते हैं। Ugly butt cheek. यह काम कितना मुश्किल है। हाँ, मैं समझती हूँ। यह गर्मी भी असहनीय है। मैं तो बस दोपहर की छुट्टी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी। मुझे लगता है कि हमें पानी पीने के लिए ब्रेक लेना चाहिए। यह एक अच्छा विचार है। मैं भी प्यास गई हूँ। चलो हम पानी पीने चलते हैं। और कुछ खाने को भी ले लेते हैं। हाँ, मैं तो भूखा भी हूँ। ठीक है, चलो फिर जल्दी से काम शुरू करते हैं। Ugly butt cheek. यहाँ इतनी ध्वस्ती क्यों है? यह पुराना मकान था, नए इसे गिराने के लिए आए हैं। हाँ, मैं तो इसका मालिक हूँ। बेचने के लिए मजबूर हो गया था। क्यों? तुम्हें यह पसंद था ना? मुझे लगता है रोहन भैया को पैसे की जरूरत थी। बस जरूरत से ज्यादा खर्चे हो गए थे। ठीक है, जल्दी से काम करो। हमें जल्दी निकलना है। हाँ, मैं समझ गया। मुझे लगता है कुछ सामान बच सकता है, उठा लेना चाहिए। ठीक है, मैं देखता हूँ। Ugly butt cheek. अरे, ये ट्रैफिक कितना ज्यादा है। हाँ, मुझे तो लेट हो रहा है। मैं अपने दोस्त की शादी में जानी है। मैं भी वही जा रहा हूँ। क्या तुम मुझे भी साथ ले चल सकती हो? नहीं नहीं, मैं अपने भाई को साथ ले जा रही हूँ। तुम लोग साथ में चले जाओ। ठीक है, चलो फिर। पर तुम लोग इतनी जल्दी कैसे जा सकते हो? अभी तो समय है। अरे, मैं तो ऑटो रिक्शा बुलाने जा रहा हूँ। तुम लोग पैदल चलो। नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो फिर जल्दी चलते हैं। हाँ, चलो। Ugly butt cheek. अरे रोहन, तुम्हारा गेम चल रहा है। हाँ, चल रहा है, लेकिन मेरी इंटरनेट स्पीड बहुत धीमी है। वही तो मैं भी यही सोच रहा था, शायद सर्वर डाउन है। मुझे लगता है कि मैं अपना अकाउंट ही खो दूंगा अगर यह ऐसे चलता रहा। अरे, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? बस एक शिकायत दर्ज कर दो। शिकायत तो दर्ज करूंगा, लेकिन तब तक मेरा गेम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैठकर शिकायत दर्ज करवाता हूँ। धन्यवाद यार। Ugly butt cheek. यार, ये कबाड़ी खाना कितना पुराना हो गया है। हाँ, मैंने तो बचपन में यहाँ खिलौने खरीदे हैं। मैं तो यहाँ से पुरानी किताबें खरीदती थी। वही पुरानी किताबें जो तुम्हारे पापा ने मुझे पढ़ने के लिए दी थीं। अरे, तू तो मेरे पापा का दोस्त है। हाँ, मैं तुम्हारे पापा की बहन हूँ। अरे, मैं तो भूल गया था। तुम दोनों कैसे मिले? बचपन में हम साथ में पढ़ते थे। और अब हम दोनों यहाँ पुरानी चीजें खरीद रहे हैं। Ugly butt cheek. अरे, यह ट्रेन कब आएगी? मुझे नहीं पता, मैं भी 10 मिनट से इंतजार कर रही हूँ। यह तो हमेशा की तरह है ना। दिल्ली की मेट्रो भी कभी कभी इतनी अनियमित हो जाती है। हाँ, मुझे लगता है कि यह पीक आवर है, इसलिए शायद ज्यादा लोग यात्रा कर रहे हैं। है मैम, मैं तो ऑफिस लेट हो जाऊंगा। मैं भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मुझे भी समय पर पहुँचना है। अरे, गुड लक। धन्यवाद। ट्रेन आ गई, चलो बैठते हैं। Ugly butt cheek. यह मामला मेरे पति की संपत्ति से संबंधित है, जो मेरे सास के नाम पर है। मैं चाहती हूं कि इसे मेरे नाम पर कर दिया जाए। मैं इस मामले की जांच कर रही हूँ। आपके पति ने संपत्ति के बारे में कोई वसीयत छोड़ी थी? मैं पीड़ित का प्रतिनिधि हूँ। मेरे मुवक्किल ने
संपत्ति के लिए अपने पति के साथ कई वर्षों तक संघर्ष किया है। नहीं, मेरे पति की कोई वसीयत नहीं थी। लेकिन मेरे सास ने संपत्ति अपने नाम पर कर ली। यह एक जटिल मामला है। मुझे कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। क्या आपके पास संपत्ति के कागजात हैं? हाँ, मेरे पास हैं। मैं उन्हें अदालत में पेश करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है कि न्यायालय मेरे पक्ष में फैसला देगा। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। मामले की जांच के बाद मैं एक निर्णय दूंगी। धन्यवाद, न्यायाधीश। अगली बातचीत। अरे सीता, तुम्हारी बहन की शादी में मजा आ रहा है न? हाँ सुनीता, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपना फ़ोन खो दूंगी इस भीड़ में। ओह, यह तो बुरा होगा। तुम्हारी बहन ने तुम्हें फ़ोन रखने के लिए कहा था ना? हाँ, उसने कहा था, लेकिन मैं तो इस संगीत में डूबी हुई थी। यह संगीत तो वाकई शानदार है। मुझे लगता है कि यह बैंड बहुत अच्छा है। मुझे भी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि यह रात कभी खत्म ना हो। हाँ हाँ हाँ, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो रही है। बिल्कुल। और तुम्हारी बहन की शादी का क्या? कब हो रही है? अगले महीने। अभी तो मैं भी इस संगीत का आनंद ले रही हूँ। अगली बातचीत। यहाँ का तापमान बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। हाँ, मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। शायद हमारे पास ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है। मैं अपने चाचा का इंतजार कर रहा था। वह मुझसे मिलने वाले थे, लेकिन मुझे लगता है कि वह अभी तक नहीं पहुंचे। यह बहुत अंधेरा है। रोहन, क्या तुम्हारे पास टॉर्च है? मेरे पास है, लेकिन बैटरी कम है। हमें जल्दी से बाहर निकलना होगा। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। तुम लोग मेरे पीछे आओ। मुझे डर लग रहा है, कहीं यह रास्ता गलत तो नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि यह सही रास्ता है। बस थोड़ा आगे बढ़ो। रुको, क्या तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी? हाँ, मुझे एक आवाज सुनाई दी। लगता है कि कोई आ रहा है। अगली बातचीत। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह मशीन कैसे काम कर रही है। चिंता न करें, मैंने इसे बनाने में मदद की है। यह एक प्रोटोटाइप है। लेकिन यह तो एक छोटे से कमरे को भी ठंडा कर सकती है। हाँ, मैंने एक नए प्रकार के रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग किया है। क्या यह सुरक्षित है? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बिल्कुल, मैंने सभी सुरक्षा उपाय किए हैं। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो मैं आपको दोषी ठहराऊंगा। हा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। अच्छा, तो यह मशीन क्या कर सकती है? यह विभिन्न तापमानों पर विभिन्न पदार्थों को संरक्षित कर सकती है। अगली बातचीत। मैं यहाँ कैसे आई, मुझे याद नहीं है। मुझे लगता है कि हमें गलत तरीके से आरोपित किया गया है। मेरे पति ने मुझे बताया था कि वह कुछ गलत कामों में शामिल था। मैं तो निर्दोष हूं। मुझे यहां नहीं होना चाहिए। मैं तो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए यहां आया था। चुप रहो रोहन। हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कैसे? हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। मेरे पास एक योजना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह काम करेगी या नहीं। क्या योजना है? हमें बताओ। हाँ, सुनते हैं। हमें रात में बाहर निकलना होगा जब गार्ड सो रहे हों। अगली बातचीत। अरे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मेट्रो की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम? मैं भी मेट्रो का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन यह ट्रेन लेट है। हाँ, मुझे भी यही लगता है।
मैं अपने दोस्त की शादी में जा रही हूँ। छाते किसकी शादी है? मेरी बहन की। तुम शादी में जा रहे हो या किसी और काम से? नहीं, मैं अपने भाइयों के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। अच्छा, तुम लोगों का प्लान क्या है? हम लोग डिनर पर जाएंगे और फिर मूवी देखेंगे। यह बहुत अच्छा है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अगली बातचीत। मुझे लगता है कि यह घर सचमुच प्रेतबाधित है। मैं तो पहले से ही डर रहा था, अब तुम भी ऐसा कह रही हो। अरे तुम दोनों इतने डरपोक क्यों हो? यह तो बस एक पुराना घर है। लेकिन यहाँ अजीब आवाजें आ रही हैं। और मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। ओह, तुम दोनों फिल्मों में ज्यादा डरावने दृश्य देख चुके हो क्या? यह मजाक की बात नहीं है, सुनो। यश, चुप हो जाओ। तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, मुझे एक छाया दिखाई दे रही है। अगली बातचीत। मैं अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं। तुम्हें पता है कि हमारे प्रोफेसर ने हमें कुछ अतिरिक्त समय दिया है। हाँ, मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी भी जल्दी करना होगा। तुम्हारे पास कोई विचार है कि हम कैसे शुरुआत करें? मैंने पहले ही कुछ शोध किया है और कुछ स्रोतों को नोट किया है। मैं तुम्हें वह दिखा सकती हूँ। यह बहुत मददगार होगा, धन्यवाद। रोहन, तुम भी देखो और अपने विचार दो। ठीक है, मैं जाकर बैठ जाता हूं। तुम लोग बात करो, मैं सुनता हूं। ठीक है, तो पहले हम क्या योजना बनाएं? मुझे लगता है कि हमें पहले एक रूपरेखा बनानी चाहिए और फिर विवरण में जाना चाहिए। यह एक अच्छा विचार है। मैं बैठकर नोट्स लेता हूं। मैं तुम दोनों को भेज दूंगी जो मैंने इकट्ठा किया है। अगली बातचीत। हम लोग सही से शिफ्ट बदल रहे हैं ना? हाँ, मैंने दोपहर की शिफ्ट के लिए सारे पैरामीटर्स सेट कर दिए हैं। और मैं सुबह की शिफ्ट की रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं। कल कुछ समस्या थी ना? हाँ, रिएक्टर 3 में कुछ गड़बड़ी थी, लेकिन अब सब ठीक है। अच्छा, तो मैं भी रिपोर्ट देख लूं। मैंने ईमेल कर दिया है सारे डेटा के साथ। ठीक है, मैं जल्दी से देख लेता हूँ। और हाँ, हमारे पास कल के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। उनको रिएक्टर का टूर देना है। ठीक है, मैं उनको मैनुअल भेज देता हूं। अगली बातचीत। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि प्रकाश कैसे परावर्तित होता है। चिंता मत करो सीता, यह एक सरल प्रक्रिया है। जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो वह वापस आ जाता है। हाँ, और यह परावर्तन के नियमों पर निर्भर करता है। मैंने सुना है कि प्रकाश की गति विभिन्न माध्यमों में बदलती है। क्या यह सच है? हाँ रोहन, प्रकाश की गति माध्यम के आधार पर बदलती है। तो इसका मतलब है कि प्रकाश की गति हमेशा एक समान नहीं होती। नहीं सीता, निर्वात में प्रकाश की गति हमेशा एक समान होती है, लेकिन अन्य माध्यमों में यह बदलती है। ठीक है, अब मुझे समझ आया। धन्यवाद दोस्तों। कोई बात नहीं रोहन, हम एक साथ सीखते हैं। और अगर हमारे पास और प्रश्न हैं तो हम श्रीवास्तव जी से पूछ सकते हैं। अगली बातचीत। मुझे यकीन नहीं है कि मैं यहाँ कब तक फंसा रहूंगा। मुझे अपने परिवार की याद आ रही है। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि कुछ कैदियों को जल्द ही रिहा किया जा सकता है। यह सिर्फ अफवाहें हैं, हमें कोई ठोस जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन हमें सकारात्मक रहना होगा। मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही है। मैं समझती हूँ, यह हमारे लिए बहुत मुश्किल समय है। तुम्हें लगता है
कि हमें कोई मदद मिल सकती है। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। Ugly butt cheek. यह कितना खूबसूरत दृश्य है। मैं ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखी। हाँ, यह सचमुच अद्भुत है। मैं और मेरे चाचा यहाँ ट्रेकिंग करने आए हैं। मैं और मेरी बहन साइट सीइंग के लिए आई है। यह जगह बहुत ही शांत है। मैं यहाँ अपने पति के साथ हनीमून मनाने आई हूँ। यह जगह स्वर्ग से कम नहीं है। वाह, कितना अच्छा है। मैं और मेरा चाचा यहाँ कैंपिंग करने की सोच रहे हैं। यह बहुत ही रोमांचक होगा। लेकिन क्या यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं? हाँ, वहाँ नीचे एक होटल है, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत ही अनिश्चित है। सही कहा। हमें यहाँ जल्दी से जल्दी नीचे उतरना होगा, नहीं तो तूफान आ सकता है। ठीक है, हम भी जल्दी से जल्दी कैंपिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। Ugly butt cheek. मैं बहुत थक गई हूँ। ये पानी के नीचे चलना बहुत मुश्किल है। हाँ, ये बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो हम उस गुफा में चलते हैं। मैंने सुना है वहाँ बहुत सारे समुद्री जीव हैं। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी चलना होगा। हमारा टैंक जल्द ही खाली हो जाएगा। ठीक है, चलो। और हाँ, सावधानी से चलो, वहाँ नीचे कुछ नुकीली चट्टानें हैं। Ugly butt cheek. मैं इस नए फोन के बारे में सुन रहा हूँ। क्या तुमने इसके बारे में सुना है? हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह मेरे लिए है। मुझे लगता है कि यह बहुत महंगा है। मैं इसके लिए पैसे नहीं दे सकता। मैं तो पहले से ही अपने पुराने फ़ोन का इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि मुझे नया फ़ोन लेना चाहिए। लेकिन यह फोन बहुत अच्छे कैमरे के साथ आता है। तुम्हें यह पसंद आएगा। हाँ, यह सच है, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक अच्छा कैमरा है। मैं तो अपने फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए करता हूँ। मुझे ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमें अपने बजट के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। ठीक है, मैं भी यही सोचता हूँ। चलो हम कहीं और देखें। Ugly butt cheek. तुम्हारे पास राशन कार्ड है? नहीं, अभी तक नहीं मिला। तुम कहाँ से आई हो? मैं अपने गांव से आई हूँ। वहाँ लड़ाई शुरू हो गई थी। मुझे भी अपने शहर से भागना पड़ा। मेरे पास कुछ नहीं बचा। यहाँ के हालात कैसे हैं? खाना मिल रहा है? बस जैसे तैसे करके गुजर रहे हैं। तुम कहाँ रहने आई हो? मैं अपने रिश्तेदारों के साथ रह रही हूँ। वह मुझे यहाँ लेकर आए थे। ठीक है, मैं भी कुछ रिश्तेदारों को ढूंढ रही हूँ। यह शिविर कितने दिनों तक चलेगा? कोई नहीं बता सकता, जब तक हालात ठीक नहीं होते। Ugly butt cheek. तारों को देखकर मुझे बचपन की याद आ गई। मुझे भी। मेरे दादाजी अक्सर मुझे रात में बाहर ले जाकर तारे दिखाते थे। वह बहुत अच्छा समय था ना। हाँ, मुझे लगता है कि वह समय मेरे जीवन का सबसे अच्छा समय था। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें यह जगह पसंद आई? बहुत पसंद आई। तारे देखकर मुझे शांति मिलती है। मुझे भी। यह जगह मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है। तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? वह अब नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा मेरे साथ रहती हैं। Ugly butt cheek. अरे रोहन, यह मशीन फिर से खराब हो गई है। हाँ सीता, मुझे पता है। मैं इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
तुम्हें लगता है कि यह इस हफ्ते में ठीक हो पाएगी? मुझे नहीं लगता। शायद हमें और एक हफ्ता लगेगा। यह तो बहुत बुरा है। उत्पादन में देरी हो जाएगी। मैं जानता हूं। मैं इस पर काम कर रहा हूं। तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद रोहन। कोई बात नहीं सीता। मैं अपना काम कर रहा हूं। अगली बातचीत। यहाँ की गुफा कितनी ठंडी है। मुझे भी यही लग रहा है। मेरे पैर जम गए हैं। जल्दी से हम अपना टूर समाप्त करें, मुझे भी ठंड लग रही है। लेकिन यह गुफा कितनी सुंदर है। देखो यह बर्फ के टुकड़े। हाँ, यह वास्तव में अद्भुत है। लेकिन मैं और अधिक समय तक यहां नहीं रह सकता। ठीक है, चलो हम वापस चले जाएं, मैं भी तैयार हूं। लेकिन यह देखो, एक बर्फ का बड़ा टुकड़ा गिर रहा है। सावधान, वह गिरने वाला है। जल्दी से हट जाओ। हाँ, वह तो बस गिर गया। अगली बातचीत। मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहां आया हूं सीता, तुम्हारे नए गीत की रिकॉर्डिंग सुनने के लिए। अरे रोहन, तुम यहाँ कैसे? मैं तो बस अपने दोस्त सुनीता के साथ एक पल बिताने आई थी। हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही थी सीता। तुम्हारे नए एल्बम की रिलीज पार्टी में शामिल होने के लिए। मैं तो तुम्हारे लिए एक ऑफर लेकर आया हूं। तुम्हारे इस एल्बम के लिए एक म्यूजिक वीडियो बनाना चाहता हूं। ये तो बहुत अच्छा विचार है। मुझे इस पर विचार करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इस वीडियो के लिए कुछ सुझाव दे सकती हूँ। मेरे पास कुछ विचार हैं। यह बहुत अच्छा होगा। मैं तुम्हारे विचार सुनने के लिए उत्सुक हूं। ठीक है, चलो हम इस पर और बात करते हैं। और मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। मैं भी एक म्यूजिक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ। अगली बातचीत। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यह मशीन अभी भी क्यों नहीं चल रही है। मैंने तो सारे निर्देशों का पालन किया था, फिर भी यह नहीं चल रही। शायद हमें इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे पास तो इसके लिए आवश्यक उपकरण भी नहीं है। मैं कल ही लेबोरेटरी से बाहर जाकर कुछ उपकरण खरीदने की कोशिश करूंगी। ठीक है, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। हमारी फंडिंग खत्म होने वाली है। मैं जानता हूं, यह प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे सफल बनाने के लिए कुछ भी करना होगा। चलो हम कल फिर से कोशिश करते हैं। अगली बातचीत। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, नहीं? हाँ, मुझे यहाँ का शांति बहुत पसंद है। मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। मैं भी यहाँ का नियमित आगंतुक हूँ। यह मेरा पसंदीदा स्थान है। मुझे यह उद्यान बहुत सुंदर लगता है। यहाँ के फूलों की विविधता अद्भुत है। हाँ, मैंने भी यहाँ कई नए पौधे देखे हैं। क्या आप लोग बागवानी में रुचि रखते हैं? हाँ, मैं तो अपने घर में भी एक छोटा सा बगीचा बनाना चाहती हूँ। मैं भी अपने घर की बालकनी में कुछ पौधे उगाता हूँ। यह बहुत अच्छा विचार है। हमें एक साथ मिलकर एक सामुदायिक उद्यान बनाना चाहिए। यह एक शानदार विचार है। मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ। अगली बातचीत। मैं इतना गर्मी लग रहा है, क्या हम पहले शेरों को देखेंगे? हाँ, मुझे शेर बहुत पसंद है। मैं उन्हें देखकर रोमांचित हो जाती हूँ। लेकिन पहले हमें नक्शा देखना चाहिए कि शेरों का बाजा कहाँ है। ठीक है, मैं नक्शा लेकर आई हूँ। वाह, यह तो बहुत बड़ा बाजा है। मुझे लगता है कि शेरों को देखना मुश्किल होगा। धैर्य रखो ईशान। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा।
देखो, वह शेर आराम कर रहा है। वह बहुत बड़ा है। मुझे लगता है कि वह सो रहा है। कितना प्यारा है। हाँ हाँ, वह बहुत आलसी लगता है। चलो हम और जानवरों को देखें। Ugly butt cheek. अरे, यह फिल्म बहुत अच्छी है ना। हाँ, मुझे तो बहुत पसंद आई। तुमको कैसी लगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। क्या यह फिल्म पुरस्कार पाएगी? मुझे लगता है कि यह फिल्म ऑस्कर तो नहीं जीतेगी, लेकिन कुछ छोटे पुरस्कार जरूर मिलेंगे। लेकिन फिल्म का निर्देशन बहुत अच्छा था। हाँ, और अभिनेताओं का अभिनय भी बहुत अच्छा था। मुझे तो लगता है कि यह फिल्म कुछ नया नहीं लाती है, लेकिन फिर भी देखने में मजा आया। चलो पॉपकॉर्न लेते हैं, अगली फिल्म शुरू होने वाली है। अच्छा, मैं पॉपकॉर्न लेने जा रहा हूँ, तुम लोग आओगे? हाँ, हम भी चल रहे हैं। Ugly butt cheek. बहू, तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, महाराज। लेकिन कभी-कभी रानी के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल हो जाता है। तुम्हारी बात सुनकर लगता है कि रानी तुम्हें परेशान कर रही है। नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। बस कभी-कभी हमारे विचार अलग हो जाते हैं। मैं समझ सकता हूं। तुम्हें किसी भी चीज के लिए मुझसे बात करने में संकोच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद महाराज। मैं आपकी बातों से बहुत खुश हूँ। और तुम्हारे पति कैसे हैं? तुम्हारे साथ मिलकर रहते हैं? हाँ महाराज, वे बहुत अच्छे हैं। हमारी शादी अच्छी चल रही है। मुझे खुशी है कि तुम दोनों खुश हो। Ugly butt cheek. अरे, यह अंगूर का मौसम है। हाँ, और हमारी विनियत की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं जानती हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे बताया था कि इस समय अंगूर के पौधों को कितना ध्यान देने की जरूरत होती है। हाँ, और मैं सोच रहा हूँ कि इस साल फसल कैसी होगी। मुझे लगता है कि यह साल अच्छा होगा, क्योंकि पिछले साल की तुलना में बारिश अधिक हुई है। लेकिन ओले की वजह से कुछ पौधों को नुकसान भी पहुंचा है। हाँ, वह सच है। हमें उन पौधों की जगह नए पौधे लगाने होंगे। मैं अपने भाई को बुलाऊंगी, वह इसमें मेरी मदद कर सकता है। ठीक है, मैं भी अपने परिवार से पूछूंगी कि वे हमारी मदद कर सकते हैं या नहीं। Ugly butt cheek. मैं अपनी उड़ान के लिए बहुत उत्सुक हूं। मैं भी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें देर हो रही है। चिंता न करें, हमारे पास अभी भी पर्याप्त समय है। लेकिन सुरक्षा जांच में इतनी लंबी लाइन है। हाँ, मुझे लगता है कि हमें जल्दी से अपना बैग पैक करना चाहिए। और हमें अपना पासपोर्ट और बोर्डिंग पास भी तैयार रखना चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी से सब कुछ तैयार करें। मैं जाकर पहले से ही चेक इन कर लेता हूँ। और मैं यहीं बैठकर तुम्हारे लिए इंतजार करती हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ बैठता हूं। Ugly butt cheek. मैं अपने पुराने स्कूटर को बेचने के लिए यहां आया हूं। तुम्हारा स्कूटर कितने में बेचना चाहते हो? मैं भी अपना पुराना फ्रिज बेचने आई हूँ। क्या तुम्हें पता है कि इसका क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं इसे अपने गैराज में रख सकता हूँ। तुम्हें इसके लिए कितना पैसा मिल सकता है? मेरा स्कूटर 10 साल पुराना है, लेकिन अभी भी चलता है। मैं 20,000 रुपये में बेचना चाहता हूं। वह बहुत महंगा है। मैं 15,000 रुपये देने को तैयार हूँ। मेरा फ्रिज अभी भी अच्छा है, लेकिन मुझे 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं। मैं तुम्हें 3,000 रुपये दूंगा और स्कूटर के लिए 18,000 रुपये दूंगा।
ठीक है, मैं तुम्हें स्कूटर दे दूंगा। Ugly butt cheek. हम 3 घंटे से डाइव कर रहे हैं और अभी तक कुछ नहीं मिला। धैर्य रखो ईशान, हमें सही जगह पर आना होगा। मुझे लगता है कि नाविक ने गलत निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वह बहुत अनुभवी है। फिर भी हमें अपने उपकरणों की जांच करनी चाहिए। मैं पहले से ही कर रही हूँ, लेकिन सब कुछ ठीक लगता है। ठीक है, फिर चलो थोड़ा और नीचे चलते हैं। लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। गहराई में ऑक्सीजन कम हो रही है। मैं ऑक्सीजन स्तर पर नज़र रख रही हूँ। चिंता न करो। Ugly butt cheek. अस्सलाम वालेकुम, मैं प्रार्थना के लिए देर से आया हूँ। वेलकम रोहन। मैं भी देर से आई हूँ। तुम्हारी प्रार्थना कैसी गई? अलैकुम अस्सलाम, मैं अपनी माँ के लिए दुआ मांगने आई हूँ। उनकी तबीयत खराब है। माफ कीजिए सुनीता जी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। सुना है कि स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें कुछ मदद चाहिए, रोहन। हाँ जी, मुझे इतिहास पर एक प्रोजेक्ट बनाना है। तुम मेरे घर आओ, मेरे पास कुछ किताबें हैं जो तुम्हारे काम आ सकती है। यह बहुत अच्छा होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। शुक्रिया सीता जी, आपकी मदद से मेरा प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। अल्लाह आपकी मदद करे। Ugly butt cheek. हम शूटिंग के लिए तैयार हैं, लेकिन लोकेशन बदल गया है। क्यों बदला गया? मुझे बताया गया है कि नई लोकेशन पर बेहतर लाइटिंग है। लेकिन हमें पहले से ही यहाँ सेट डिज़ाइन करना पड़ा था। मैं समझता हूँ, लेकिन निर्देशक ने अंतिम निर्णय लिया है। ठीक है, चलो जल्दी से जल्दी काम शुरू करें। मैं अपने कैमरे के साथ तैयार हूँ। और मैं अपने अभिनेताओं को बुलाने जा रही हूँ। चलो समय बर्बाद ना करें। मैं सेट डिजाइन को बदलने की व्यवस्था करूंगा। Ugly butt cheek. अरे ये लो तुम्हारे चिप्स। कितने पैसे हुए? मैं दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं दे दूंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। यार, तुम्हारी बहन ने मुझे बुलाया था ना? हाँ बुलाया था, लेकिन मैं भूल गया था। तुम्हारी बहन का फोन आया था न? हाँ, कॉल आया था लेकिन मैंने नहीं उठाया। चलो अब चलते हैं। Ugly butt cheek. मैं अपने बेटे के लिए एक पालतू जानवर ढूंढ रही हूँ। क्या आपके पास कोई सुझाव है? बिल्कुल, हमारे पास कई विकल्प हैं। क्या आपका बेटा कुत्ता या बिल्ली पसंद करेगा? मेरा बेटा कुत्ते से डरता है, इसलिए मुझे लगता है कि बिल्ली एक अच्छा विकल्प होगा। ठीक है, हमारे पास कुछ प्यारी बिल्लियां हैं। यह एक ब्रिटिश शॉर्ट हेयर है, बहुत मिलनसार है। यह बहुत सुंदर है। क्या इसकी देखभाल करना मुश्किल है? नहीं, बिल्लियों की देखभाल करना आसान है। बस नियमित रूप से इसका खाना और पानी देना होता है। ठीक है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। क्या आप इसके साथ कुछ खिलौने भी देंगे? बिल्कुल, हम आपको एक खिलौना और एक बिस्तर देंगे। धन्यवाद, मैं आपका आभारी हूँ। आपका स्वागत है। हमें खुशी है कि आप हमारे स्टोर से खरीदारी कर रही हैं। Ugly butt cheek. अरे सिस्टर, तुम्हारी बाइक कैसी चल रही है? वह तो अभी सर्विसिंग में है, लेकिन मैं तुम्हारी बाइक की बात नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे साथ कुछ और बात करना चाहती हूँ। क्या हुआ, तुम इतनी सीरियस क्यों हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कुछ कहा क्या? नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड ने कुछ कहा है और मुझे उसकी बातें सही नहीं लगी। क्या हुआ, उसने क्या कहा? उसने कहा कि मैं उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही हूँ।
अरे वह कितना इमोशनल है। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या कहना है। चलो हम एक और बियर ऑर्डर करें और इस बारे में बात करें। Ugly butt cheek. मैं इस नए ग्रीन हाउस में कैक्टस उगाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि तुम्हें इसके लिए सही मिट्टी का चयन करना होगा। हाँ, और तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें पर्याप्त धूप मिल रही है। मैंने पहले ही उनकी देखभाल के लिए एक योजना बनाई है। यह बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। चलो हम सब मिलकर इस ग्रीनहाउस को एक सुंदर उद्यान बना सकते हैं। यह एक शानदार विचार है। हमें कुछ नए पौधे भी लाने चाहिए। हाँ, मैं कुछ सुझाव दे सकती हूँ। ठीक है, चलो हम योजना बनाना शुरू करें। Ugly butt cheek. मैं बहुत उत्साहित हूं। आज स्टेडियम में मैच देखने जा रहा हूं। अरे मैच शुरू होने वाला है। चलो अपनी सीट ढूंढते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं भी चलता हूँ, लेकिन अगर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं तुमसे पूछूंगा। ठीक है, हम सब साथ में मैच का आनंद लेंगे। चलो जल्दी चलते हैं। Ugly butt cheek. मैं यहाँ की नावें देखकर बहुत खुश हूँ। हाँ, यह बंदरगाह बहुत सुंदर है। मैंने यहाँ कई बार आया हूँ। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। यह जगह बहुत शांत है। तुम्हें यहाँ का खाना पसंद आया? हाँ, मैंने यहाँ का समुद्री भोजन बहुत पसंद किया। मुझे भी बहुत पसंद आया। मैं यहाँ के मछली के पकौड़े खाना चाहता हूँ। चलो हम भी कुछ खाते हैं। यह बंदरगाह का मुख्य आकर्षण है, समुद्री भोजन। मैं समझ गया। मैं यहाँ फिर से आना चाहता हूँ। मुझे भी यह जगह बहुत पसंद आई। Ugly butt cheek. मैं अपने बेटे के लिए एक पालतू जानवर ढूंढ रहा हूँ। अरे वह कितना उत्साहित होगा। मैं भी अपने लिए एक पालतू जानवर ढूंढ रही हूँ। नमस्ते, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? हमारे पास कई प्यारे जानवर हैं। हाय, मैं अपने दोस्त के लिए एक मछली का टैंक सेटअप ढूंढ रहा हूँ। क्या आपके पास कोई सुझाव है? मुझे लगता है कि मेरे बेटे को एक कुत्ता पसंद आएगा। क्या आपके पास कोई उपलब्ध है? लेकिन कुत्तों की देखभाल करना बहुत मुश्किल है। क्या आप सुनिश्चित हैं? हाँ, कुत्तों की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे पास कुछ आसान विकल्प भी हैं। हाँ, शायद एक मछली एक अच्छा विकल्प होगा। वे बहुत कम रखरखाव वाले होते हैं। ठीक है, मैं एक कुत्ते के बारे में सोचूंगा। धन्यवाद। और मैं आपको कुछ पशुओं के बारे में बताती हूँ। हमारे पास एक प्यारा किटन है जो गोद लेने के लिए तैयार है। Ugly butt cheek. मैं इस नए फोन के बारे में सोच रही हूँ। अरे तुमको नया फोन क्यों चाहिए? तुम्हारा पुराना फोन तो ठीक है ना? हाँ, और तुम्हारे पास तो पहले से एक अच्छा कैमरा है। मैं तो अपने पुराने फोन का ही इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन ये फोन तो बहुत अच्छे ऑफर दे रहा है। मुझे अपने पुराने फोन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें जरूरत है या नहीं ये भी सोचना पड़ेगा। मैं भी यही सोच रही थी कि मुझे नया फोन लेना चाहिए या नहीं। मैं तो अपने बजट का ध्यान रखता हूँ। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। चलो हम पूछते हैं कि ये फोन कैसे हैं।